बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन खुश आमदीद। आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और आज वर्ल्ड कप में एक मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस, उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी 64 रन से, और पहली टीम बन गई इस वर्ल्ड कप में 2019 वर्ल्ड कप में जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 12 पॉइंट्स हो गए ऑस्ट्रेलिया के इस पर पॉइंट्स टेबल पे, और आज भी उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। और अगर हम मैच की बात करें तो एक स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया ने पूरा ही डोमिनेट किया हुआ था मैच को, और सिर्फ कुछ ऐसे हिस्से आए मैच में जिसमें लगा कि शायद इंग्लैंड ये मैच जीते, लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने पूरा डोमिनेट किया। और पॉइंट्स टेबल आज के बाद ये अपडेटेड पॉइंट्स टेबल आपके सामने 12 पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के हैं 7 मैचेस के बाद, न्यूजीलैंड के 6 मैचेस के बाद 11 पॉइंट्स है, और फिर इंडिया के अब तक 5 मैचेस खेलें और इनके 9 पॉइंट्स है। इंग्लैंड जो है 7 मैचेस खेल चुका है और इनके 8 पॉइंट्स है। और उसके अलावा जो बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान 7, 6, 6 के साथ ये 7 पॉइंट, 6 पॉइंट और 5 पॉइंट पे मौजूद है। आज इंग्लैंड की जो शिकस्त हुई है उससे ये चीज़ जो टीमें जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, इनको जो है इनकी उम्मीद जो है वो जागी होगी कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉप 4 टीम्स है पॉइंट्स टेबल पे एक्सपेक्टेड वर्ल्ड कप से पहले ही था कि जो आईसीसी की रैंकिंग्स में टॉप टीमें हैं वही खेलेंगे सेमीफाइनल। लेकिन इंग्लैंड ने जो है आज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। पिछला मैच भी वो हार गए श्रीलंका से, और अब यकायक अब उनको 2 मैच जो है जीतने हैं इंडिया से और न्यूजीलैंड से, अगर उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो यानी कि एक मैच तो उनको हर सूरत में जीतना है, कंटेंशन में रहना है। एक ऐसी सिचुएशन होस्ट नेशन के लिए बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन अब वो मुश्किलात उन्होंने अपने लिए पैदा कर ली है। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनके कप्तान फिंच ने फिर 100 किए, मिचेल स्टार्क ने 4 विकेटें ली, बेयरडॉफ ने 5 विकेटें ली, और ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की। और वर्ल्ड कप से हटके भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं। शफीक अहमद पापा जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस रहे हैं काफ़ी सालों से, आज जो है वो मतलब रिटायर हो गया। रिटायर तो मैं नहीं कहूँगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ और उनको रिलीज़ कर दिया गया। साथ में एक और रीजनल कोच अकबर यूसुफ जई, उनको भी मतलब रिलीज़ कर दिया गया। यानी एक जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है पिछले हफ्ते से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रीस्ट्रक्चरिंग का, वो सिलसिला अभी जारी है। और आज विमेंस टीम के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी जो है इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पर हम बात करेंगे, उसमें इंक्रीज़ किया गया है मैच फीस को भी, रिटेनर को भी, अमाउंट को भी, और उसके साथ साथ जो है मरात में इजाफा किया गया है। अब जो डोमेस्टिक मैचेस होंगे उसमें विमेंस के जितने भी डोमेस्टिक मैच होंगे, जो भी प्लेयर्स खेलेंगे इसमें, चाहे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, 10,000 रुपये उनको मैच फ़ीस मिलेगी। उसके अलावा 5 घंटे से ज़्यादा अगर ट्रैवल टाइम होगा तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे तो बिज़नेस क्लास, तो काफ़ी चीज़ें आज मतलब काफ़ी इंसेंटिव्स दिए गए हैं वुमेंस टीम को। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट पेसर, नेशनल कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी रहे और अब 1 जुलाई से ये नेशनल जूनियर सिलेक्शन कमेटी को हेड करेंगे। सलीम जाफ़र साहब हमारे साथ है, सफ़ीर पाशा भी हमारे साथ है और गुलाम अली हमारे साथ है। और गुफ्तगू आगाज़ करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच से। तो सलीम जाफ़र, लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो फॉर्म पकड़ी है, मतलब दे आर गेटिंग बेटर विद एवरी मैच। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है, जो इनके जो 2 ओपनर्स हैं, इनकी जो फॉर्म है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। फिंच और वार्नर, वो दोनों स्टैट्स में भी दोनों ऊपर लीड कर रहे हैं हर बैट्समैन से। नेचुरली आज का जो मैच था, नो डाउट मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियंस टॉस जब जो हारे हैं, वो बैटिंग उस वक्त फर्स्ट बैटिंग बड़ी डिफ़िकल्ट थी। जिस तरह इन दोनों ने मैनेज किया है, उस स्पेशली जो बाउंस था, वो एक अनइवन सा बाउंस हो रहा था खींची हुई बॉल पे, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को, उसको जिस तरह मैनेज किया इन्होंने और जिस तरह से खेला है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला आज दोनों ने। और फिर दोनों ने जब जिस तरह 20 ओवर तक जिस तरह ले गए और 125 रन की मेरे ख्याल में पार्टनरशिप दोनों की हुई है। जो डिफ़िकल्ट टाइम था, उन्होंने उसको बड़ा अच्छी तरीके से मैनेज तो किया है, लेकिन साथ में रन्स भी किए उन्होंने, बड़े पॉजिटिव वे में खेला है। बस थोड़ा सा इनका ये था कि 35 ओवर्स के बाद
जब फिंच 85 रन्स के करीब था तो वहाँ इनकी स्लो डाउन हुई है, इनकी इनिंग्स फिंच आउट होने के बाद वहाँ- स्लो है, जी, मैक्सवेल स्लो डाउन हुए और फिर वहाँ लेकिन थोड़ा- सलीम जाफर मुझे ये बताएं कि मतलब एक वर्ल्ड कप जहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं आपको एज मिल जाता है। ठीक है, पिच में आज थोड़ा सा जान थी, थोड़ा बॉल भी सीम हो रही थी, बाउंस भी था, और सेकंड इनिंग्स में भी वो मतलब बरकरार ही रहा जब स्टार्क और उसने बॉलिंग की, जब ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की। अब इयन मॉर्गन का जो फैसला था टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का, पिछला मैच जहन में रखिएगा, इंग्लैंड चेस नहीं कर पाई, छोटा टोटल नहीं चेस कर पाई थी इंग्लैंड। तो क्या सही फैसला था? क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में शुरू के 8 से 10 ओवर होते हैं मुश्किल, वो आपने निकालने होते हैं, वो 8-10 ओवर, उसके बाद फिर देन वी आर सीइंग दैट रन्स आर बीइंग स्कोर्ड। हाँ, वो एक्चुअली आज की जो पिच थी उस पर ग्रास तो था। वो मेरे ख्याल में 3 बार उन्होंने ब्रश करके वो ग्रास को कट किया है उन्होंने, सुबह की बात कर रहा हूँ, तो ग्रास तो था, तो उसको मेरे ख्याल में वो चाह रहा था कि शायद पहले घंटे का जो मॉइस्चर होता है विकेट का उसको अवेल कर ले, उसको अवेल करना चाह रहा था। लेकिन ये था कि जो सेकंड इनिंग थी, जो आफ्टरनून के बाद क्लाउडी सा होना था और रेन एक्सपेक्टेड थी, तो उसमें ये था कि कूल ब्रीज थे, तो वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियंस ने को उस वेदर का ज़्यादा एडवांटेज मिल गया इंस्टेड ऑफ ये सुबह की जो मॉइस्चर को उन्होंने सर्वाइव करना था वो सर्वाइव कर गए। तो मेरे ख्याल से ये इनको बड़ा लेकिन एडवांटेज। ये हम देख रहे हैं ना, मतलब सवेरे ये चीज़ तो वाज़ेह हो रही है चीज़ के मतलब इंग्लैंड इज़ नॉट अ बैड साइड। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इंग्लैंड जो है जैसे जैसे वर्ल्ड कप बढ़ेगा तो इंग्लैंड की टीम इतनी कोई अच्छी नहीं है, ये आपको मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें नज़र आएगी। लेकिन एक सक्सेस फॉर्मूला वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, पहले बैटिंग करो आप जीत जाओगे 90% ऑफ टाइम। उसकी वजह शायद ये है कि टीमें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है प्रेशर चेस करने का। एक और उस पर फिर इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम ये है कि जेसन रॉय अवेलेबल नहीं है उनके लिए अभी फ़िलहाल, और बहुत फ़र्क पड़ा उनको जेसन रॉय के ना होने से, क्योंकि ओपनिंग जिस तरह वार्नर और फिंच की ओपनिंग पार्टनरशिप चली है उसी तरह अपना जो है जेसन रॉय की और बेस्टॉ की चली है। इन हालात में आई थॉट मॉर्गन की रीडिंग गलत निकली आज। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। जैसे ही जब टॉस जीत के उन्होंने जैसे ही फैसला किया था, उस वक्त भी इसी तरह की सराउंडिंग में भी बातें यही हो रही थी कि ये गलत फैसला, शायद थोड़ा सा वो उनको जो ग्रास थी पिच पे उसकी वजह से वो डिसीव हो गए थी मूवमेंट। दूसरी वजह ये एक और चीज़ ये हुई कि जैसे अभी सलीम साहब ने भी कहा कि फिंच और इन लोगों ने जिस तरह हैंडल किया ना, वार्नर और फिंच ने, वो हम कहते हैं ना 10 ओवर्स तक सर्वाइवल मोड में वो थे, सर्वाइवल मोड में, बट इन अ फास्टर रन रेट। रीजन फॉर दैट मतलब मे बी इंग्लैंड बॉलर्स ने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, उस लेंथ पे नहीं की जो करनी चाहिए थी शुरू के एक जो एकदम से एक वो था ना, एक जो चार्म था उसका आर्चर का, वो कम होने लगा है। मे बी वो इंजरी कैरी कर रहा है, इस वजह से वो उस तरह की बॉलिंग अब नहीं, उस तरह की बॉलिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जिस तरह जैसी वो आया था और आके जैसे शोर मचा था उसके आने में, वो शोर जरा कम हो गया मुझे लगता है। गुलाम जी आपकी मतलब ये जो इंग्लैंड ने आज मैच हारा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो टोटल किया था वो एक, जब उन्होंने 286 की तो एक चीज़ तो वाजिब थी कि इस पिच पे इतना आसान नहीं होगा, जो मौसम भी था जो पिच भी थी, और प्लस ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मतलब स्टार्क इस वक्त इनफॉर्म इसने दिखाया, बैंड ऑफ ने भी 5 विकेटें ली। लेकिन आई थॉट इंग्लैंड जस्ट डिडंट प्ले वेल एट ऑल, मतलब जितनी इंग्लैंड की डेप्थ है और जो उनकी स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग में, उस हिसाब से उन्होंने मतलब एक्सिक्यूट नहीं किया अपने प्लान्स को। देखिए पहले ही बोल चुका हूँ कि इयन मॉर्गन की कप्तानी मुझे समझ में नहीं आ रही है काफ़ी अर्से से, क्योंकि ये अपने बॉलर को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कप्तान का काम होता है इस्तेमाल करना। देखें जब सीम होती है बॉल, लॉर्ड्स में दूसरा मैच है, इससे पहले पाकिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान के 2-3 विकेट के बाद ये पिच तैयार की गई थी, पूरा जो स्क्वायर उसका फ्रेश है, धूप निकली नहीं। डेफिनेटली पाकिस्तान के मैच के बाद स्क्वायर पर थोड़ा शावर दिया गया होगा, धूप ना निकलने की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूर होगा और पिच थोड़ी सी स्क्वायर थोड़ा ग्रीन है। तो वहाँ पे जो एक बॉलर, मैंने पूरे 15 ओवर बैठ के देखा कि मैं कर क्या रही है, कि बीट जो ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ गेंद सीम होती है, एक जो ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने 2 शुरू में विकेटें ली, जहाँ से गेंद जब सीम होती है या मूव होती है तो वहाँ बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा भी अब बैक ऑफ लेंथ आएंगे तो मैनेजेबल हो जाता है, छोड़ना या बैकफुट पे खेलना या उसको हाफ कॉक आप डिफेंस कर लेते हैं। लेकिन जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, जब भाई उसको अच्छा डिस्क्राइब करेंगे, जब सीम होती है बॉल तो वहाँ बैट्समैन का बल्ला आगे आता ही आता है, गैप बनेगा या थोड़ा सा अवे जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है जब, व्हाट इज अ ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली बैट्समैन का स्लॉट पे जो बॉल जहाँ गिरती है लेंथ से आगे थोड़ा सा, लेंथ से जो थोड़ा, वो एक्चुअली ब्लाइंड स्पॉट तो मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है बैट्समैन के लिए कि इधर फ्रंट फुट पे खेले या बैक फुट पे जाए,
वो वहाँ डिसीजन लेना बैट्समैन को जो स्लॉट में बॉल फेंकते हैं और Basically इंग्लैंड ने वो- वहाँ नहीं किया। और हाँ, ये ब्लाइंड स्पॉट जब ज़्यादा बनता है जब बॉल एयर में स्विंग बहुत हो रहा हो, जब फिर बॉल की पिच का आपको आइडिया नहीं होता जब बैट्समैन को, तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है, वो बैट्समैन के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। वहाँ पे अगर 15 ओवर तक आप वहाँ बॉल नहीं करवा सके अपने बॉलर से और खड़े देखते रहे, तो इसका मतलब आपको कप्तानी नहीं आती। आप सिर्फ जो आपको प्लान दिया गया कि बीट हो रहा तो उनको अच्छा लग रहा है बीट। हमारे पुराने जितने भी फास्ट बॉलर होते थे कोशिश कहते हैं भाई बीट किया तो क्या किया, 5 ओवर करोगे 10 ओवर करोगे, बल्ले पे बॉल लगाओ, बीट नहीं करो बल्ले पे बॉल लगाओ, खाओ चौका खाओ। तो उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आई। टॉस बहुत अच्छा जीता, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली, लेकिन अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो मैं लेकिन समझता हूँ अगर कि- जैसे टॉस जीत का जहन था इनका कि भाई हम पहले बॉलिंग करेंगे कंडीशंस की वजह से, डोंट यू थिंक प्लंकेट शुड हैव बीन द टीम टुडे? क्योंकि प्लंकेट उस टाइप का बॉलर जो इन कंडीशंस का बेस्ट इस्तेमाल कर देखिए, सकता था। प्लंकेट- प्लंकेट जो है वो आगे करता है गेंद को, थोड़ा सा उसको मतलब वैसे वही बैटिंग भी अच्छी कर लेता नहीं, है। इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जोफ्रा आर्चर का नया बॉल नहीं बनता था, वो लेंथ और शॉर्ट ऑफ लेंथ से उसका वही कह गेंद रहा हूं ना, हाँ, वही कह रहा हूं। आपको लेकिन wood को मोइन अली इस्तेमाल स्ट्रगल करना कर रहा है फॉर्म के लिए, साफ नजर आ रहा है हाँ, इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल। मोइन अली की बैटिंग मैं फॉर्म नहीं है। मैं- दे कुड हैव टेकन अ चांस विद प्लंकेट इंस्टेड ऑफ मोइन अली। नहीं, अगर आपने प्लंकेट को नहीं खिलाया था ना, इमीडिएटली आप वुड को लेकर के आते या फिर बेन स्टोक को लेकर के आते जिनकी लेंथ आगे थी। लेकिन वुड और जो आर्चर है वो दोनों जेफ मतलब वो हिट करने वाले बॉलर्स हैं। देखिए वुड, आर्चर और वोक्स एज ए ऑलराउंडर खेल रहा होता है, तो ये तो 3 फास्ट बॉलर इनके बैठते नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल से इन तीनों को ही खेलना चाहिए। बैन स्टोक ऑलरेडी इनके पास एक ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर मेरे ख्याल से। मुझे लगता है मोइन और ये आपका जो आदिल राशिद तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मेरे ख्याल मोइन की जगह इनको एक बैट्समैन खिलाना चाहिए। ये इनको इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इतनी बॉलिंग रख के खेलना। देखिए बैन ने आज बॉलिंग नहीं की, तो मतलब यूजलेस है एक बॉलर, इनका कोई हाँ यूज नहीं हो ज़्यादा, रहा। लेकिन किए मेरे तो बेन ने पूरे वो दिख रहे हैं। बेन ने किया जो- हाँ आज आउट भी तो किया ना बेन ने उसको अपना, कैसे बोलते हैं। मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स ऑलरेडी इनके पास 2 ऑलराउंडर हैं इसमें, बैटिंग मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, एक बैटिंग ऑलराउंडर है जो फास्ट बॉलिंग कर रहा है। ये उसको उस्मान ख्वाजा को आउट किया मेरे ख्याल है 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की वजह से शायद मोइन अली को प्रेफरेंस दियो, वार्नर, ख्वाजा और जो उनका कीपर लेकिन आज सबसे अच्छा डिसीजन ऑस्ट्रेलियंस का नेथन लाइन को जो इन्होंने खिलाया, हाँ हाँ। बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग की है, बड़े कंट्रोल से I ball heard किया उसने। स्टार्क एंड बैंड और बहुत बड़ी इतने बड़े मैच में मतलब, स्टार्क ने आके जो स्टोक्स को आउट किया और है, मेरे ख्याल से कमाल ये, गेंद ये इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट यॉर्कर था जो उसने है ना? यॉर्क किया। मेरे ख्याल लेकिन थोड़ा सा सीम की डायरेक्शन थोड़ा बाहर सा थी। जब लगे ऐसे लग रहा था कि व्हेन यू नो कि मतलब देखिए स्टार्क को एक तो एडवांटेज बहुत है हाइट का, एक तो उसको पूरा ऊपर से हाथ आता है, लेकिन- ठीक है। बेन स्टोक का जितना हाई बैकलिफ्ट है, जी। आई थिंक मतलब थोड़ा सा आपको एडजस्ट तो करना चाहिए। फिर लेकिन ऐसे वो जो conditions बॉल में। हुई है एयर में, जो बॉल बिल्कुल स्नैक बना है वो, उसने रिस्ट यहाँ से यूं मारी, बॉल यूं गया एयर में सीम के साथ, और फिर क्योंकि शाइन उसकी अंदर थी, वो रिवर्स तो हो रहा था, वो अंदर ड्रिफ्ट कर गया बॉल। तो वो जिस तरह से वो यॉर्क हुआ है, मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट यॉर्कर था वो। हाँ वो तो स्टोक्स का रिएक्शन ही जो था वो काफ़ी था। स्टोक्स के रिएक्शन से आपको पता चल गया था कि उसको पता चल गया। हालांकि उस टाइम पे जब स्टोक्स और वोक्स बैटिंग कर रहे थे, इट अपीयर्ड कि हाँ इंग्लैंड इज कमिंग बैक इनटू द मैच, क्योंकि स्टोक्स अच्छा खेल रहा था, मतलब शॉट भी अच्छा खेल रहा था। तो लेकिन सम ऑफ द शॉट्स आल्सो प्लेड टुडे बाय द इंग्लैंड बैट्समैन। अब वही वाली बात है, वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें तो यही शॉट्स खेलेंगे। जैसे आज जॉस बटलर ने जो शॉट खेला, एक बिल एच पे आउट किया, उसको ख्वाजा ने बहुत अच्छा कैच लिया, बट दैट इज जेफरी बैकवर्ड का मैंने आज एक मतलब एक कमेंट पढ़ा, एक कहीं उसने इंटरव्यू दिया है, उसने कहा कि जी जो इंग्लैंड के बैट्समैन है ये बहुत ज़्यादा वन डायमेंशनल है, मतलब ये इनमें वेरिएशन नहीं, ये अपने आप को वो नहीं करते, अडॉप्ट नहीं कर सकते ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दे आर टू वन डायमेंशनल। बाय दैट ही मेंट कि ये इन्होंने अपना एक तरीक़ाकार बनाया है खेलने का कि तेज़ खेलते हैं, दे गो फॉर द शॉट्स। अब आज के मैच में थोड़ा सा आई फेल्ट कि मे बी दे नीडेड टू, लेकिन जो विकेट पे Adjust a रूट्स वगैरह जो प्लेयर है ये इनके तो रूट तो खैर बहुत अच्छे फॉर्म हाँ, में वो है। एक्चुअली इनके टॉप के 4 जो थे 1 2 3 4 ने रन नहीं किए, आप हाँ बेस्टो भी आज जल्दी हाँ, आउट हुआ। मतलब 53-4 हो चुके थे। हाँ। 13 ओवर में इनके 4 आउट हो चुके थे, तो नेचुरली फिर तो 4 नहीं 3 थे 43 शुरू में 3 आउट हो वो गए। तो 10 ओवर में ही फर्स्ट 10 ओवर्स में 3 आउट, 7 ओवर में ही आउट कर दिए थे। लेकिन जब 4 हुए, जो चौथा इनका जो आउट हुआ है जो प्लेयर, और इस जब यहाँ वर्ल्ड कप wicket- में एक बहुत ये है बात कि Best अगर हो टॉप गया। ऑर्डर से नहीं हो नहीं रहा होता। रन्स, तो आगे जाके भी वो नहीं हो पा रहे होते फिर। लेकिन अगर देखो ना सवेरा, अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बैटिंग देखें, फिंच और वार्नर को, वार्नर इज प्लेइंग अगेंस्ट द नेचर ऑफ हिज गेम। एग्जैक्टली, मतलब वार्नर इस तरह गेम नहीं खेलता। फिंच को आप देखें, फिंच तो वैसे भी बड़ा ऑर्थोडॉक्स किस्म का प्लेयर है, लेकिन मतलब दे आर टेकिंग द टाइम, वो अपना टाइम ले रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अच्छी गेंद को खेलो उसी तरह बिल्कुल, से। बिल्कुल, और उसके respect बाद the फिर ball फिंच and- भी जो है ना बाद में ओपन अप होता है, लेकिन बट दे डोंट लेट द बैड बॉल्स गो। लेकिन वही तो इन्होंने प्लान किया हुआ, मुझे ओपनर्स ने,
कि जिस दिन जिसके बल्ले पे गेंद अच्छी आ रही होती है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, छोड़ते नहीं है वो जाते हैं, वो पॉजिटिव खेलता हाँ। है, एक वो ब्लॉक कर एक देते जो हैं, ब्लॉक करने के लिए एक शुरू end हो को जाता है, block बिल्कुल कर बिल्कुल, बहुत लेकिन अच्छी एक कोऑर्डिनेशन है इनकी आपस में। जब आप लेफ्ट आर्मर खुद हैं, एक चीज़ जो बड़ी आज अहम नज़र आई वो ये थी कि आज कैसे बोलते हैं, अगर आप देखें मिचेल स्टार्क और बेरेंडॉर्फ खास करके, इनकी गेंद अंदर काफ़ी आई है, मतलब अच्छा बेरेंडॉर्फ की मैं आपको बताऊं, जो उसने पहला बॉल जो बोल्ड मारा है, हाँ। वही बॉल अंदर आया है। उसके बाद उसके ऑफ स्टंप की लाइन पे जितनी बॉल पड़े सब आउट स्विंग हुए। हाँ हाँ वो बॉल उसका मिडिल स्टंप से जो अंदर हुआ है, वो मेरे ख्याल में एक ही बॉल हुआ है। और रूट नहीं, outstanding लेकिन ball। रूट को जो उसने लेग बिफोर किया है आई थिंक स्टार्क ने, वो भी अंदर आया गेंद, वो भी तो अंदर, Stark का तो- मतलब दे वर Stark तो- गेटिंग द बॉल टू Stark तो कम इन करता है, टुडे, हाँ, कर्व Stark इन तो कर टुडे। कंट्रोल है उसका एक्सपीरियंस बॉलर में, लेकिन वो उसकी बॉल एक्चुअली बेरेंडॉर्फ की वही जो एक आउटस्टैंडिंग बॉल हुई है जो बट अंदर ही आई है। बोल्ड, मतलब 5 लेकिन विकेट बॉल लेगा very भाई, bad। 5 for 44 इन वर्ल्ड कप लेकिन मैं आपको बताऊं, ये प्लान करके आए थे कि इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, जिस तरह से उन्होंने मॉर्गन को आउट किया है। आप देखेंगे उस बॉल पे उसने फाइन लेग को अंदर लिया कैप्टन हाँ ने, बिल्कुल, और मॉर्गन ने वही बॉल को फिर पूरा बाउंसर किया और उसको खेला है। खेलता है तो Trap किया। इनसाइड खेला खेलता है, है, जी। ये उसका तो एक ये- प्रॉब्लम है, इनसाइड हाँ, खेलता है वो तो शॉट, ये थोड़ा सा। मतलब देखना लेकिन, पड़ेगा, इनको प्लान करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया बहरहाल फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इज गुड न्यूज़, इसलिए क्योंकि अगर इंग्लैंड आज हारा है तो उसका मतलब ये है कि इंग्लैंड पॉइंट्स टेबल पे अपनी जगह फंसा हुआ है, वही अपना दे नीड टू नाउ विन द नेक्स्ट 2 मैचेस, तो Fourth position। उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो टीमें जैसे खास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका है, इनके थोड़ा थोड़ा चांसेस और बनते जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि पहली रिक्वायरमेंट सारे मैचेस जीतने हैं पाकिस्तान ने, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मुझे लग रहा है जिस तरह हालात चल रहे हैं, एक फीलिंग आ रही है कि शायद मे बी जो पाकिस्तान बांग्लादेश का जो लास्ट मैच होगा, जो कि पाकिस्तान का आखिरी मैच होगा और बांग्लादेश का भी आखिरी होगा, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो बेसिकली क्वार्टर फाइनल ही टर्न हो जाएगा। बट मे बी थिंकिंग टू फार हेड, कल पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से है, तो पहले देखते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस आती है। टेकिंग अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो थोड़ा मतलब वर्ल्ड कप पर भी डिस्कस करेंगे, और जैसे मैंने कहा पीसीबी के जो मामला थे उस पर भी थोड़ी नज़र डालेंगे। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन, और आपको रिमाइंड करा दूं कि जैसा आप जानते हैं कि फूड पैंडा हमारे स्पॉन्सर्स, उन्होंने जो है रोज़ हम आपसे एक सवाल करते हैं, और जो कॉलर सवाल का जवाब सही देता है सबसे पहले उसको फूड पैंडा का डिस्काउंट कूपन मिलता है। और आज का सवाल जो है वो ये है कि अब तक वर्ल्ड कप में किस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन्स किए। बड़ा आसान सवाल है, बस ये कि कौन सबसे पहले कॉल मिलाता है और किसकी कॉल पहले यहाँ पर हम रिसीव करते हैं। सो क्वेश्चन यही है कि किस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं वर्ल्ड कप में। कमिंग बैक टू दिस मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जब हम बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की जो रिकवरी हुई है गुलाम अली इन दिस वर्ल्ड कप, और उससे पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मतलब स्टीव स्मिथ और वार्नर ने खेला नहीं था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन दे जॉइंड, मतलब दे वर देयर विद द टीम। जब उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे यूए में, तो वो दोनों वहाँ मौजूद थे। उनको खिलाया नहीं गया, वो खेले नहीं क्योंकि वो खेल नहीं सकते थे उस वक्त। लेकिन जो 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 एक कमबैक हुआ है ऑस्ट्रेलिया के वनडे में, ये मतलब इसका क्या मेन रीज़न आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि उससे पहले तो यही इंग्लैंड टीम ने, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, 5-0 इनको मारा था। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में इंडिया इनको बुरी तरह मारा, और ये बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम। तो ये एकदम से प्लेयर्स वही, सिर्फ एक स्मिथ और उसका वार्नर का इजाफा हुआ है। ये एकदम से क्या चेंज आया इस मतलब टीम में? क्या ऐसा इन्होंने किया है कि जिसकी वजह से अब एकदम से दे आर लुकिंग लाइक चैंपियंस अगेन? हाँ, दोनों चैंपियन प्लेयर हैं, आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हैं। नहीं, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ गुल्लू कि रिकवरी तो उससे पहले स्टार्ट हो चुकी थी, जब उन्होंने पाकिस्तान को 5-0 मारा और इंडिया में जाके सीरीज जीती। उसमें तो स्टीव स्मिथ और वार्नर नहीं थे। नहीं थे, मैं यही तो कह रहा मैं हूँ। वही कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अगर ये दोनों नहीं होते ना इस वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती जो जिनके आने से हुई मैं है। आपको यही तो बता रहा हूँ कि भाई मतलब जो रिकवरी इनकी स्टार्ट हुई वो इनके बगैर ही स्टार्ट हुई जो ना। पाकिस्तान का 5-0 बात करें, पाकिस्तान की टीम What about India? They went to India and beat And they India. beat- हाँ, वो तो- They वो beat तो- India and India भाई। बात ये It was- है it was- कि हाँ। देखें रिकवरी इनकी ज़रूर स्टार्ट हुई, लेकिन जो इनके चैंपियन प्लेयर हैं, जो स्टार्क ऑन एंड ऑफ फिटनेस के मसाइल चल रहे थे। इस वर्ल्ड कप से पहले स्टार्क का कंप्लीट फिट होना, कमिंस का कंप्लीट फिट होना, ये मतलब इनको मतलब स्टार्क इज बैक टू हिज बेस्ट, कमिंस तो ये वो प्लेयर हैं जो कि मैच विनर हैं।
वार्नर, स्मिथ, आपका स्मिथ और वार्नर पे तो देखें, स्मिथ पे तो अभी भी ये बात हो रही है कि उस्मान ख्वाजा ने इतनी अच्छी इनके लिए बैटिंग की है पिछले मतलब 1 साल से कि अभी भी यही आर्गूमेंट चल रहा है। इवन जब मैच कमेंट्री में सुन रहा था कि क्या उस्मान ख्वाजा को 3 खेलना चाहिए या स्मिथ या को स्मिथ खेलना को चाहिए। खेलना में स्मिथ को खेलना चाहिए। मतलब ये वाला सिलसिला चल रहा है, लेकिन इमेजिंग कम बैक फ्रॉम बाय ऑस्ट्रेलिया, इसमें कोई शक नहीं है। अब बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन, मतलब जो लग रही है अब उनकी टीम। फील्डिंग भी उनकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, मतलब कंसिस्टेंट हमें नज़र आ रही है उनकी फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग भी। आज इंग्लैंड ने फील्डिंग में बहुत स्लॉपी फील्डिंग देखिए, lapses हमेशा देखें बहुत क्रिकेट lapses एक थे ऐसा खेल है, और गेम में इतना मैंने रिसर्च नहीं किया, जो किसी कौम की नेचर होती है ना वो अप्लाई करती है उसी गेम में। आप कितने अग्रेसिव हैं, आप जारान हैं, आप कितना ब्रेन को यूज़ करने वाले। तो ऑस्ट्रेलिया में दोनों चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपना प्लानर भी अच्छे हैं और अग्रेसिव भी हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, यही वजह कि 5 आपको नहीं लगता कि रिकी पॉन्टिंग का वहाँ पर मौजूद होना एज अ बैटिंग कंसल्टेंट से बहुत फ़र्क पड़ा इनकी बैटिंग को? बड़ा होगा डेफिनेट। रिकी पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर, जस्टिन लैंगर तो शुरू से था ना, शुरू से है, कोच है। लेकिन मैं जस्टिन वही कह लैंगर रहा तो हूँ उनका कि हेड कोच है ना, जस्टिन लेकिन लैंगर एक पॉन्टिंग बड़ा- की जो रिस्पेक्ट है इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एज अ फॉर्मर कैप्टन, उससे आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट स्टेप बाय द मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़बरदस्त देखिए ना, उनको इतने बड़े एम टूर्नामेंट से पहले इंक्लूड किया गया टीम में। डेफिनेटली उनको देखा जा रहा होगा, उनको प्लान में रखा होगा रिकी पॉन्टिंग को कि कहाँ इस्तेमाल करना है। और क्या अच्छी बात है, क्योंकि हम यही बात करते हैं कि हमारे प्लेयर जो एक्स प्लेयर हैं उनसे या तो हमने फ़ायदा नहीं उठाया, या जिनको हमने लगाया है वो डिलीवर नहीं कर सके। ये इशू रहा है पाकिस्तान कितनों को क्रिकेट हमने में। लगाया। आज की मैंने दोनों की बैटिंग को जो कंपेयर करूं, अगर जब इंग्लिश बॉलर जब बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने बॉल पीछे बहुत की और वो बॉल ऐसी राइज हो रही थी। आप देखें, ऑस्ट्रेलियन कट सबसे अच्छा खेलते हैं, कट एंड पुल, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों ने आज कट नहीं मारा है। उन्होंने सिर्फ आगे की बॉल को उन्होंने टारगेट किया हुआ था, उसको खेल रहे थे। ये भी एग्जैक्टली इसी प्लान से इनकी बैटिंग आई है कि ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर, इनकी नेचर है, पीछे बहुत ज़्यादा मारते हैं कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स खिंचा हुआ बॉल, लेकिन इन्होंने सब बॉल स्लॉट में की आज। इनके फास्ट बॉलर्स ने पैड्स पे लिए हैं, बल्लों पे लगी हैं, लेकिन इन्होंने बॉल पीछे इतने नहीं किए एक्सेप्ट मॉर्गन के। मॉर्गन को टोटली इन्होंने प्लान करके आउट किया, क्योंकि वो डक नहीं करता, वो खेलता है हर बॉल। उन्होंने बिल्कुल प्लान किया। मेरे ख्याल में ये लोग बड़ी स्मार्ट बॉलिंग की है। देखिए, पॉन्टिंग के होने के ये फ़र्क हो गया, जो इनका मेंटोर है, ये जो प्लान करके इनको दिया था जो आज। और आज तो ऑस्ट्रेलियन ऐसे लग रहे थे टोटली प्लान करके आए थे, और इंग्लिश वालों में कोई प्लान नहीं, लेकिन जो Strong गुलाम homework अली कह रहे हैं लग कि हमारे जो जिन प्लेयर्स को चांस मिला उन्होंने कुछ नहीं करके दिया, तो आप किन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं? वकार न्यूज़ बहुत बड़ा नाम आपके, वो तो हेड कोच था ना। ठीक है। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, स्पेशलाइज बैटिंग में या बॉलिंग में, उसकी बात कर रहा हूँ। कोचिंग के वाले से बात करें आप। जो जैसे पॉन्टिंग को जो रोल दिया गया एज ए मतलब कंसल्टेंट। देखिए, बदकिस्मती सबसे पाकिस्तान क्रिकेट की, जावेद मियां जैसा प्लेयर जो कि दुनिया जिसको मानती है, वो 2 दफ़ा रहा टीम के साथ, और 2 दफ़ा जिस तरह उनको हटाया टीम से, वो एक बड़ी मतलब है अफसोसनाक बात थी। मतलब मैनेजमेंट नहीं हो सकी, मैनेज नहीं हो सका ना, वरना जावेद मियां कई अरसे तक मैनेज नहीं हो सका क्या मतलब जब आप वकार की मिसाल देते हैं या जावेद भाई की मिसाल देते हैं, एक सिंपल सी बात है, जब बोर्ड ही उनको बैक नहीं कर रहा तो वो कहाँ से डिलीवर करेंगे भाई? जो भी अवामिल रहे, जो भी क्या मतलब, बोर्ड अवामिल बैक करेगा तो वो बंदा डिलीवर बात वही करेगा ना। ना, मतलब देखिए- बोर्ड के बैकिंग के बगैर आज मिकी ऑथर को ये बोर्ड सपोर्ट विड्रॉ कर दे और इससे कहे कि नहीं हम तो आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लड़कों को बोल दे भाई जो इस तरह करना कर लो, आप देख लें क्या शेयर होगा टीम का। जब बोर्ड सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कभी इंसान अपने तौर तरीकों से भी अपने आप को सपोर्ट कर रहा कैसे होता है। अपने तौर तरीके से कर सकते बिल्कुल हैंडलिंग होती है अथॉरिटी के बगैर कैसे आप कर सकते हैं? आप एक जगह जॉब करते हैं, अगर आपका बॉस आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बैक नहीं करेगा डिसीजन मेकिंग में, तो आप क्या करेंगे? क्या डिलीवर कर सकते हैं? आप कुछ नहीं डिलीवर कर सकते। द बॉस हैज टू सपोर्ट यू एट ऑल कॉस्ट। हमारे देखिए, हम लोग ये जो कंपैरिजन करते हैं ना दूसरी कंट्री से, गलत है ये। अभी डैरेन लेमन था, इनका कोच था ना, जब वो बॉल टेम्परिंग इंसिडेंट हुआ उसके बाद बोर्ड ने सपोर्ट विड्रॉ कर दी उसके लिए। क्या हुआ? कितने दिन लगे उसको रिजाइन करने में? ही रिजाइंड, ही स्टेप डाउन, क्योंकि बोर्ड ने हटा दिया था अपना हाथ उसके ऊपर से कि बस खत्म कहानी। तो आई थिंक हम थोड़ा सा जब अपने प्लेयर्स को जज करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। हमारे बोर्ड का ये हमेशा प्रॉब्लम रहा है कि हम अपने प्लेयर्स को नहीं, कभी देखिए सपोर्ट नहीं हमारे करते। जब आप देखें आपका जो डोमेन है ना, प्लेयर आपके जो भी आए अपने डोमेन से बाहर जाके काम करने की कोशिश की उन्होंने। नहीं, डोमेन से क्या बाहर जाके काम करेगा? अब वकार उसको कोच लगाया गया था, वो सिलेक्शन के बारे में बातें शुरू कर दी उन्होंने। तो क्यों नहीं करेगा? कोच करेगा? ही इज हेड कोच। अभी अगर हम अभी मिकी आज ऑथर मिकी है तो ऑथर हम क्या कर कहते रहा हैं है? ना
नहीं आज मिकी तो ऑथर हम क्या कब कर कह रहा रहे हैं सही है? कर रहा है वो? आज मिकी ऑथर नहीं क्या तो- कर रहा है? या तो लैंगर selection क्या कर committee रहा है, है? selection committee रवि है। शास्त्री क्या कर कोच रहा का है? इनपुट नहीं होना चाहिए सिलेक्शन किसका? में, कोच का इनपुट नहीं होना बिल्कुल, चाहिए ये क्या सिलेक्शन बात में। देखिए बात ये है कि इनपुट होना चाहिए, लेकिन मिकी आर्थर के होते हुए तो हम ये कहते हैं कि कोच को सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होना चाहिए। लेकिन उसके लिए स्टबन हो जाना, जिद पकड़ नहीं, लेना, कभी उसने अपने जिंदगी काम क्या पे जिद फोकस पकड़ी ना उसने? करना, ये ओ सारी भाई चीजें उसने तो करना। लिख के दिया है बोर्ड को कि इसको अहमद शहजाद और उसको क्या उसको बोलते हैं उमर अकमल को अभी वो एक साल जो के लिए ड्रॉप कर जितनी दो, वकालत नहीं ड्रॉप उसने- किया फिर भी वो खेला उनके साथ। जितने क्या उसने जिद सजेशंस की? लिख कर दिए थे वो आम है सबके सामने, सब वो पढ़ सकते हैं। अभी जो हमें सारे मसले अपनी टीम में दिख रहे हैं वो आप उनको पढ़ें, वो जो पॉइंट्स लिख कर दिए थे वकाल यूनुस ने, वाकई वही है, यही मसले हैं। लेकिन वही लेकिन मसले से सवेरे मुझे face ये कर बताओ रहे हैं। कि ये जो जब चेंजेस तक हो रहे रास्ता नहीं पड़ता ना हैं किसी बोर्ड चीज़ का। में, जो चेंजेस हो रहे हैं अभी, जो बोर्ड जो चेंजेस कर रहा है, मतलब यू थिंक इस बोर्ड में कुछ चेंज, मतलब कुछ डिफरेंट करेगा ये बोर्ड? क्योंकि इस दफ़ा मतलब जो आपका ये एमडी की पोस्ट क्रिएट हुई है, एक ऐसे बंदे को लाया गया जो कि मतलब हु इज़ नॉट, हु डज नॉट कम फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट He's from a कल्चर, different mindset. ही कम्स फ्रॉम मतलब इंग्लिश क्रिकेट कल्चर आपका है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। डिफरेंट उसका माइंड सेट है। आपको लगता है जो चेयरमैन भी इस वक्त वो भी मतलब जो है डायरेक्ट पाकिस्तानी क्रिकेट कल्चर से निकला, आपको लगता है ये दोनों मिलकर कुछ फर्क डाल सकते हैं? भाई उम्मीद तो है कि फर्क डाल सकें, अगर सिर्फ ये कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो तो, विच इज जो बहुत मुश्किल बात है, मगर अगर वो नहीं होती है सो आई बिलीव एहसान मानी भी, बिकॉज इतने टाइम वो आईसीसी में भी रहे हैं, एक माइंडसेट आपको चेंज दिखता है। आपको आप अभी छोटी सी एग्जांपल देख लें कि आपको पीसीबी की मीडिया में माइंडसेट चेंज दिखा है। वो इसलिए दिखा है बिकॉज जो आके मीडिया को हेड करने लगे वो शायद आईसीसी से होकर आए हैं, तो वो सारी चीजें वो प्रोफेशनलिज्म साथ लेकर आए हैं। सो आई होप कि इस तरह हो, इस तरह बेहतरी आए। नहीं, लेकिन एक जो और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे आज शफीक अहमद को, मतलब शफीक भाई को रिलीज़ किया, बहुत पुराना फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, और सुनने में ये आ रहा है कि अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी अरसे से बोर्ड में हैं, उन सबको ऐसे स्टेप बाय स्टेप रिलीज़ कर दिया जाएगा, विच आई थिंक इज़ ठीक है, मतलब गुड इनफ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि हर दौर में रहें, और जो भी चेयरमैन आता था वो इनको नहीं छेड़ता था, कभी भी नहीं छेड़ता था। और डोमेस्टिक क्रिकेट रीस्ट्रक्चरिंग इज द बिगेस्ट, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सबसे बड़ा इशू है, biggest जिसमें task. आपको नए चेहरे चाहिए, नई सोच चाहिए, वो डोमेस्टिक ही है। तो आई थिंक मतलब लेट्स होप के आगे हो। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। और कौन साहब कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सामिन बात कर रहा हूँ कराची से। जी 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 सामिन जी 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 जामिन साहब जी, बताइए। मेरा तो पहले तो मुझे कि आप लोग के सवाल का मुझे जवाब ये देना है, ये आंसर है आपकी आवाज़, जी जामिन आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है बार बार। जी जी डेविड वार्नर है इसका जवाब। ओके डेविड ठीक है, वार्नर। डेविड वार्नर, ठीक है ठीक है। डेविड, और कुछ कहना चाहेंगे आप? ये मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि सरफराज अहमद को थोड़ा सा मतलब कि एग्रेसिव अपनी कैप्टनसी में होना चाहिए, शायद अफरीदी और डोनर खान और इमरान खान की तरह, क्योंकि बोर्ड में सब लोग उसका इस्तेमाल उसका करते हैं और उसके खिलाफ ग्रुपिंग भी होती है, तो आई थिंक उसको एग्रेसिव थोड़ा होना। ठीक है, मतलब व्हाट यू सेइंग इज दैट यू फील के सरफराज को अपनी कप्तानी में थोड़ी सी और एग्रेशन लानी चाहिए। एनीवे हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, और आपने सवाल का जवाब सही दिया, और आपको जो है फूड पांडा कूपन भेज दिया जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन जामिन। और जेफ, वैसे मतलब जो हम बात कर रहे थे इस वर्ल्ड कप के हवाले से और क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, ऑब्वियसली बात है, हमारे वहाँ एक हमेशा कल्चर रहा है, इट्स नथिंग न्यू, कि अगर टीम अच्छा कहीं परफॉर्म कर रही होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बोर्ड पे आता है, बुरा करती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बोर्ड पे आता है। मतलब जो अब तक नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान स्टिल इन कंटेंशन फॉर द सेमीफाइनल, बट डू यू फील के मतलब जहाँ नेसेसरी चेंजेस हैं, चाहे वो टीम के मुताबिक हो, चाहे वो दूसरी डिपार्टमेंट्स में हो, बोर्ड शुड मतलब मेक दो चेंजेस रिगार्डलेस कि जो भी रिजल्ट आता है आपका? मैंने अपने जितने अरसे से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, बोर्ड के साथ रहा हूँ, जितना किया हूँ, मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत हमारे लिए मेन है, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट अहम है बहुत ज़्यादा। डोमेस्टिक क्रिकेट को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ फैसिलिटीज़ लानी पड़ेगी नेचुरली, और नेचुरली हमारा जो अब बोर्ड कर ही रहा है कि हमारा जो क्रिकेट फॉर्मेट है वो चेंज भी हो रहा है, वो किस तरह से होता है, लेकिन ये है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हमारे को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी, इम्पोर्टेंट बॉडी देनी पड़ेगी। ये प्लेयर जो भी आएगा, लेजेंड जो भी पैदा होता है वो यहाँ से होता है, सिंपल। एक चीज़ जो और मुझे लगती है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हमने
एकदम से इंडक्ट कर दी, क्योंकि पीएसएल होता है। जो रीजन्स में हमने ड्राफ्टिंग का सिस्टम ले आए हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जो नहीं है चाहिए। और रीजन्स, ये मुझे जो लग रहा है जो रीजनल कोचेस को अब रिलीज किया जा रहा है ना ऐसे करके, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आगे चल के जो है रीजन्स की जो तादाद है अब वो किस लेवल पे मतलब वो क्रिकेट ऑर्गेनाइज होती है, क्या डिवीजन 1 2 फर्स्ट क्लास जो भी होता है उसमें आई थिंक रीजन्स की तादाद शायद कम होने जा रही है, तो उसी हिसाब से फिर वो मतलब आई थिंक कोचेस भी कम करें। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे चल के। वर्ल्ड कप के बाद ही सारा पिक्चर जो है वो क्लियर आएगी कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये आज मेजर डिसीजन था। लेकिन वुमेन्स का सवेरा 13 थे आई थिंक पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, बिल्कुल 13 से 10 हो गई हैं, 10 कर दिए। और एक चीज क्लैरिटी नहीं आई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सीनियरिटी बेसिस पे दिए गए हैं या परफॉर्मेंस बेसिस पे, क्योंकि दिख यही रहा है कि कैटेगरी ए में जो है वो सीनियर्स हैं, सना है और निदादार हैं, कप्तान भी बिस्मा भी बी में है, जबकि जब मैं बिस्मा और जवेरिया की बात इज इन कैटेगरी ए कैटेगरी ए में, बिस्मा और जवेरिया की जब मैं बात करती हूँ तो ये दोनों टॉप परफॉर्मर्स हैं अभी हमारी टीम से, मगर ये कैटेगरी बी में। तो लग वही रहा है कि फिर सीनियरिटी हम ये जो सीनियरिटी वाला जो हमारा वो है ना, मेरा ख्याल से ये माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड, यू परफॉर्म वेल यू विल बी द पार्ट ऑफ द टीम। ये जो सीनियर्स की वजह से हम लगे रहते हैं ना कि नहीं जी सीनियर, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा गुलाम अली कि मतलब एक कप्तान जो आपकी सेटिंग कैप्टन है, कप्तान को तो ऑटोमेटिकली डोंट यू थिंक ही शुड बी और शी शुड बी इन कैटेगरी ए, मतलब मेंस में तो यही होता है ना। तो ये इधर मुझे समझ में नहीं आया कि इस बेचारी को क्यों आपने बी कैटेगरी में डाल दिया। मेरे ख्याल से फिक्स होगा कि जी कैटेगरी ए में 2 ही हैं, तो उन्होंने कहा दोनों सीनियर्स को वहां डाल दो। ये नॉमिनेट करने वाले कौन है कैटेगरी ए बी में? हाँ, ये वैसे उन्होंने नहीं क्लैरिफाई किया कि किसने किया, लेकिन जो मुझे पता है कि लास्ट वसीम खान वाज लुकिंग आफ्टर डायरेक्टली, हारून भाई वसीम खान ये लोग ही देख रहे थे वुमेन्स को, बल्कि अब उरूज मुमताज हो गई है ना चीफ सेलेक्टर तो उरूज है, मगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 100% उनके अंदर है कि आई नहीं थिंक है। उरूज का, क्योंकि इन्होंने आज वीडियो क्लिप भी चलाई है ना पीसी में रिलीज की, तो आई थिंक उरूज वाज इन्वॉल्वड इन दिस होल थिंग प्रोसेस करके। फाइनल वीटो आई गेस एमडी की है, पॉइंट सिग्नेचर सिस्टम फाइनल होना जो है। चाहिए, हाँ पॉइंट सिस्टम पॉइंट होना चाहिए, परफॉर्मेंस सिस्टम किया हुआ है। सीनियरिटी। लेकिन अच्छी चीज है कि वुमेन्स क्रिकेट को दे हैव गिवन देम मोर इंसेंटिव्स और अच्छा किया है। That's really good. Domestic में जो डोमेस्टिक में जो बिल्कुल नहीं मिलते थे पैसे, 10,000 रुपए कर दिए, दैट इज आई मीन समथिंग, एक डायरेक्शन तो मिल रही है एटलीस्ट उनको। हाँ, मतलब एक लड़की को ये तो है ना कि मतलब मैं खेलती है तो उसको प्रोफेशनली पैसे तो अब उसको पता है कि एज अ प्रोफेशनल आई वांट टू गेट मनी, अच्छी चीज है कि तुम्हारा बिल्कुल। और ये आज जो खवातीन प्रोग्राम देख रहे होंगे वो भी इनकरेज हो रहे होंगे जिनको क्रिकेट खेलनी है, जिन्होंने अपने बच्चों को खिलाया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट भी आ रही है। साउथ अफ्रीका में अभी जो कभी भी नहीं हम जीते थे, साउथ अफ्रीका में भी हम मैच जीते। हाँ, अभी जीत के आया। फिर दूसरा भी 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए आ रही हैं आगे। अभी वर्ल्ड T20 है नेक्स्ट ईयर विमेंस का भी, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में। फिर उसके बाद हमने क्वालिफाई करना है 2021 वर्ल्ड कप के लिए, 22 है शायद गले में, उसके वर्ल्ड कप के लिए करना है। तो आई थिंक विमेंस क्रिकेट के लिए काफ़ी क्रिकेट वैसे ही महंगा खेल है, खवातीन के लिए डबल महंगा हो जाता है। उसकी वजह है कि जरा अपने ऊपर भी जरा क्रीम श्रीम ज्यादा लगानी होती है। जी, आपने ये बड़ी किस्म का मैं शायद सोची थी आप वजह ये कहेंगे कि कोई खवातीन जरा कोई थोड़ा अच्छा ग्राउंड ढूंढती है, वहां जाके खेलती है, खुले किसी ग्राउंड में नहीं खेल लेती, मगर ये और कुछ नहीं करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो ये बड़ा आपने कोई सेक्सिस्ट सा वो आपने शोविनिस्टिक सा वो दिया, सॉरी आई टोटली डिसएग्री टू दैट। पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने ख्यालात हैं। सन ब्लॉक के अलावा बाकी कुछ नहीं लगा। जमाना आगे तो लड़के भी लगाते हैं, पूरा मुंह सफेद किया हुआ होता है लड़कों ने, सनब्लॉक लगाते हैं। वहां लगाते हैं जहाँ जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली। मतलब जब मौसम मतलब पूरा ओवरकास्ट भी होता है उसको भी लगाई। लड़कियों से ज्यादा लड़के लगाते हैं। ब्रेक ले रहा हूं, पैसे मिल रहे हैं तो अच्छा है कि जरा अपने पर खर्च होगा वो पैसे। एनीवे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो शो हमारा जारी रहेगा। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप हमारे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन जी स्पोर्ट्स की। और अगर मैं वर्ल्ड कप पे वापस आऊँ तो थोड़ा सा इस पर, क्योंकि आज मैच ये कंप्लीट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, कल पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मुकाबला है बेस्टन पे। पॉइंट्स टेबल हमने देख लिए, लेकिन जो अब इंग्लैंड के मैच बाकी है 2, उस पर अगर हम नज़र डालें तो दोनों मैचेस इंग्लैंड के बहुत टफ मैचेस है। एक तो इंडिया से है और फिर दूसरा इनका आखिर में न्यूजीलैंड से है। और जो करंट सिनेरियो है मैक्सिमम ये 4 पॉइंट्स उठा सकते हैं।
और उसमें भी अगर वेदर ने इंटरफेयर नहीं किया, हालांकि अब लग रहा है कि थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन ये न्यूजीलैंड इंग्लैंड के रिमेनिंग मैचेस हैं। और आप देखें तो इन्होंने अब तक जो है 3 मैचेस हारे हैं, मतलब पाकिस्तान से भी हारे हैं, श्रीलंका से भी हारे हैं और आज ये ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए। तो एक होस्ट नेशन होने के नाते और मतलब दे आप मतलब टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ था उस पर इनको फेवरेट्स करार दिया गया है, तो उस हिसाब से इनके रिजल्ट्स आए नहीं है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा मतलब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के लिए और इंग्लिश के जो थिंक टैंक है उसके लिए। लेकिन एनीवे अभी भी 2 मैच बाकी है, एनीथिंग कैन हैपन। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी अब तक वर्ल्ड कप में, और क्लोज मैचेस भी जीते, टफ मैचेस भी जीते, आराम से भी जीते, और एक ही ये मैच हारे जो कि इंडिया से ये हारे 36 रन से। उसके अलावा सारे मैचेस ये अपने जीते, 5 मैच बल्कि 6 मैच जीत के 12 पॉइंट लेकर। अब इनके जो 2 मैचेस बाकी है, साउथ अफ्रीका से एक इनका 6 जुलाई को है और उससे पहले न्यूजीलैंड से है। तो न्यूजीलैंड के भी मैचेस अब सारे टफ बाकी है। न्यूजीलैंड अब खेलेगा ऑस्ट्रेलिया से, फिर हमसे खेलना है कल न्यूजीलैंड ने, और फिर उसके बाद इंडिया से नहीं इंग्लैंड से इंडिया से नहीं, इंग्लैंड से होगा ना। फिर अगर हम चलते हैं मतलब ये न्यूजीलैंड के रिजल्ट्स हैं और जो इन्होंने खेलना है इंडिया से, जो इनका मैच था वो तो अबेंडन हो गया था ना, तो उसमें 1-1 पॉइंट मिला था इनको। तो अब ये इनके 3 मैचेस बाकी है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से बाकी है। कल वाला मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, क्योंकि न्यूजीलैंड इनफॉर्म टीम है, अनबीटन टीम है, और देखना ये है कि इफ़ वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ आपको करवानी हो जो कि कोई और टीम नहीं कर सकती अगेंस्ट मतलब एक्सपेक्टेशन, तो वो पाकिस्तानी कर सकती है। तो इफ़ न्यूजीलैंड इज़ गोइंग टू लूज इस मतलब अगर हारेगी न्यूजीलैंड तो वन कैन सेफली से कि पाकिस्तानी होगी जो उनको हराएगी। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब हम इस चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करते, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत बातें चल रही हैं, मतलब मुआवजे किए जा रहे हैं। 92 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड को ही पाकिस्तान ने, न्यूजीलैंड अनबीटन चल रही थी, हमने पहले उनको ग्रुप में हराया और फिर सेमीफाइनल में हराया, और उसके बाद फिर देन वी वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल एक वन वे टिकट हो अगर पाकिस्तान, इफ़ द राइट पाकिस्तान टीम डजंट शो अप टुमारो। हम तो यही होप कर रहे हैं कि वही टीम आएगी। कल न्यूजीलैंड से मैच गुल्लू बड़ा तगड़ा होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैच तो बहुत अच्छा होगा, बहुत तगड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन फोरकास्ट क्या भाई, कोई बारिश वारिश तो नहीं है सवेरा? अभी तो फिलहाल नहीं है ना, बहुत शुक्र, चले पूरा मैच होगा उसका मतलब। लेकिन पाकिस्तान की उड़ान हो चुकी है, अब रुकना मुश्किल है पाकिस्तान को। मतलब आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान कल मैच जीतेगा इंशाल्लाह। अब क्या उसकी बेसिस क्या है कि सिर्फ उड़ान हो चुकी है? नहीं, पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान का ये सिर्फ जज्बात पे आपने अपना बेस किया पाकिस्तान को मैं अगर कहूं कि पाकिस्तान को ये है। देखिए आपको हम यहाँ बिठाते हैं एज ए क्रिकेट एनालिस्ट, यहाँ हम आपको एक जज्बाती इंसान की तरह नहीं बिठाते हैं। आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एनालिस्ट वाला भी आए। चलिए आपने कहा पाकिस्तान जीतेगा, मान लिया पाकिस्तान जीतेगा, आप कोई क्रिकेटिंग रीजन मुझे बताएं। क्रिकेटिंग रीजन पाकिस्तान की मैं यूं नहीं बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेटिंग रीजन पे कभी नहीं जीतता, मैं आपको बता दूं। मैं बोलूंगा ये जो सलीम जाफर आप ही बताते हैं क्रिकेटिंग रीजन, आप बता दें कि आप हिस्ट्री उठा के देख ले, आपने जो अगर जीता पाकिस्तान क्यों जीतेगा? देखिए मैच बहुत टफ होगा, नो ठीक है। डाउट। इसमें मतलब ऑन पेपर भी देखा तो न्यूजीलैंड टीम बेहतर है, फैक्ट तो ये है, सही है ना, जैसी परफॉर्मेंस जा रही है, ठीक है ना। अब नया बॉल जो है उनका बोल्ड और इनका फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। हमारे ओपनर्स को वो नया बॉल झेलना पड़ेगा, सिंपल। अगर वो नया फेज, लेकिन नया बॉल हमारा भी अब अच्छा हो रहा है क्योंकि आमिर एंड ऑल दीस पीपल आर बॉलिंग वेल, लेकिन कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड से अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉलिंग बोल्ड वगैरह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और प्लस हमारी जो फील्डिंग है, हम 26 कैचेस अब तक आए, 14 ड्रॉप कर चुके हैं। देखिए फील्डिंग हम यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर फील्ड कैचेस ड्रॉप हुए तो फिर बॉलिंग आपकी कुछ भी नहीं कर सकती, सिंपल। मेरे ख्याल में बॉलिंग का भी थोड़ा कॉम्बिनेशन बना, अभी भी मुझे लग रहा है कि नए बॉल से हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज आमिर के साथ एक नया बॉल मतलब न्यूजीलैंड का जो सबसे वीक मुझे एक वो लगती है, मतलब चिंग नजर आता है, वो ये आता है कि सो फार विलियमसन हैज डन वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट। रॉस टेलर पे बहुत डिपेंड करते हैं। ये दो उनके ऐसे प्लेयर हैं जिन पे आई थिंक दे कैरी दी मतलब 70% बैटिंग का बोझ उठाते हैं। टोटल फोकस दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर ये दोनों कल नहीं क्लिक करते हैं और ये जल्दी आउट होते हैं, फिर न्यूजीलैंड कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी बैटिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है। डेप्थ तो उनकी बैटिंग में भी है, नीचे तक वो बैटिंग करते हैं, लेकिन हाँ विलियमसन खास करके, और फिर उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि रॉस टेलर भी उनका बहुत एक्सपीरियंस, बड़ा डेंजरस प्लेयर, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा स्कोर करता है। इवन वो ड्यू हो गया। बट जो आप जो रीजन पूछ रहे हैं, वन ऑफ रीजंस, एक और रीजन ये भी है कि जब हम बार बार लॉ ऑफ एवरेज की बात करते हैं, लॉ ऑफ एवरेज में कभी ना कभी देयर इज अ बैड डे,
हाँ, You वो never bad know. day आना चाहिए। हाँ, वो बैड डे। और न्यूजीलैंड They played in, चाहेगी कि अभी आ जाए वो यूएई में bad जो day, लास्ट ईयर instead के knockout पे यूएई आए में वो जो bad लास्ट ईयर 2 मैचेस हुए थे उसमें से एक मैच तो अबेंडन हो गया था, नो रिजल्ट आया था वो, उसमें भी पाकिस्तान ने 270 280 90 किए थे और फिर वो मैच अबेंडन हो गया था। उसके अलावा दूसरा मैच पाकिस्तान जीत गया था, एक मैच पाकिस्तान जीत गया था, वो भी 300 के अंदर ही रहा था मैच। न्यूजीलैंड आई थिंक मतलब इज अ टीम विच शुड नॉट बी टेकन लाइटली। मुझे बोल्ड से बड़ा डर लगता है भाई, क्योंकि वो एक ऐसा मुझे बॉलर लगता है कि जो कि जिस दिन उसका दिन हुआ ना, जिस दिन वो आया Spot on तो on his वो name. स्पॉट ऑन 4-5 विकेटें तो आराम से लेता है वो, मतलब वो उससे कम फिर बात ही वो नहीं भी इनका करता बड़ा वो। अच्छा वो जो हैं? आपका क्या फर्गुसन क्या नाम है इनका, वो फर्गसन, कैलन फर्गसन, लेकिन वो रन्स बहुत देता है। लेकिन है बड़ा हार्ड वर्किंग बॉलर और हाँ, वो वर्क हॉर्स की तरह है। बॉल अच्छी है, वो मतलब जब ऐसा नहीं। वो इतना हल्का लगता है भागते हुए, क्या रीजन क्या है? बहुत लाइट लगता है भागते हुए, रनअप जो उसका स्मूथ रन है उसका, और बहुत क्या लाइट मतलब लगता हाँ, है। लेकिन बोल्ड वगैरह मतलब इनकी फास्ट बॉलिंग लेकिन बहुत अच्छी कल है। गुल्लू को पाकिस्तान को चेंजेस करने चाहिए। पाकिस्तान को कंडीशन के हिसाब से चेंजेस करनी चाहिए। नहीं देखें, कुछ क्या है? पाकिस्तान मुझे पहला मैच लगता है- जब जीता था इंग्लैंड से, नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान ने चेंज किया था, वो मेरे को विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है सर शाहिन शाह अफरीदी की जगह डेफिनेटली हसन को ट्राई करना चाहिए, एक राइट हैंड फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। अगर हसन अली से इनकी बात हुई है, हसन अली कुछ नेट में कुछ इम्प्रूवमेंट किया है जो गैप के दौरान है, और वो चीज़ उनकी वापस अभी तो आई क्या है। ये कि हफ्ता उसमें ये हफ्ते में नहीं, एक मिनट लगता है वो वापस आने में चीज़ें ना, आपको सिर्फ लेकिन back मुझे up लगता है करना- winning- मुझे winning जो चीज़ अजीब combination में लगती है नहीं ना सवेरा, मुझे जाना। जो चीज़ अजीब सी लगती है जी। जब मैं इनके स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ, मिकी ऑथर के, अजहर महमूद के, मतलब इतने ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि एक आम आदमी को भी पता है यार आप वो क्या बता रहे हो, आप ऐसी कोई चीज़ बताओ जो हमें ना पता हो। मतलब जैसे मिकी ऑथर का वो कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे, उसकी क्लिप देख रहे थे कि ऐसा हो जाता है, वैसे हो जाता है, मैं सुसाइड कमिट करने का सोच रहा था और ये था वो था, मतलब यू नो दे डोंट कम अप विद, दे डोंट गिव प्रॉपर रीजंस फॉर व्हाई पाकिस्तान हैज नॉट क्लिक्ड। मतलब एक प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए कि भाई ये क्या मसला है पाकिस्तान टीम के That's साथ। the ये biggest बार issue. बार अच्छा नहीं लगता ये वही कहना भाई, कि जी You don't- हम तो अनप्रेडिक्टेबल वही हम भाई, ऐसे ही नहीं, खेलते but हैं, ये ऐसा क्यों है that's the भाई? biggest issue. You भाई, मैं don't जो get to know खान a साहब, team मैं जो जो वेस्ट आप जो इंडीज बात से कर हार रहे हैं ना, जाती मैं है और उसी जो को इंग्लैंड को सेकंड हरा व्यू देती है। करूंगा कि हसन अली एक बहुत अच्छा बॉलर डेवलप हो चुका था। अब हम देख रहे हैं कई मैचेस से ये 10 आपकी राय है वैसे गुल्लू, नहीं। मतलब आई ऑलवेज थॉट ही वाज अ बिट ओवररेटेड। नहीं, ओवररेटेड हसन अली, नहीं, He was overrated always किया हुआ है। overrated, हमेशा वही नहीं, उनके नहीं, दिमाग में चढ़ overrated गई की बात। बात देखें, ठीक है आपने कर दिया, लेकिन उसमें क्वालिटीज तो थी ना, वो क्वालिटी जो मिस हो रही है उसकी जो बॉलिंग की क्या क्वालिटी quality? थी, मैं वही क्या? कह रहा हूँ, वो कोचिंग स्टाफ का काम है कि उसके अंदर नहीं वापस क्वालिटीज develop क्या करे। मतलब उसका गेंद जो सीम होता था, जिस तरह गेंद स्विंग होता था, जो उसकी लेंथ थी, जो उसका एक्शन था, वो सारी चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उसकी। बिल्कुल ओपन चेस्ट हुआ हुआ इस वक्त, ठीक है ना, ये वो तो बिल्कुल करता ही सामने ओपन से। चेस्ट उसकी तो नहीं, है। इतना नहीं, हमेशा ही रहा है, बिल्कुल हमेशा straight open है। रहा है उसका। नहीं, Side on नहीं है वो तो कभी नहीं, से। नहीं, मिड ऑन एक्शन था उसका, बिल्कुल ओपन नहीं था। इस वक्त बिल्कुल ओपन हुआ है, या तो उसका कोई फिटनेस इशू है जिसकी वजह से उसकी लेंथ नहीं पकड़ पा रहा, अपनी लेंथ नहीं पकड़ पा भाई, रहा। ये मैं वही कह रहा हूं, fitness coaching issue होता है तो staff पता का भी तो नहीं काम चलता है कि fitness issue कि क्या है। अगर वो फिट है तो वो चीजें उसकी वापस आनी चाहिए, उसका काम है कोचिंग स्टाफ का कि वो मतलब वो कह रहा है कि मतलब आज असल महमूद को इसमें रहता है कि जी वो हमारे नए बॉलर्स को अर्ली स्ट्राइक करना पड़ेगा, विकेटें लेनी पड़ेगी। तो हम सब भी यही कह रहे हमें हैं। भी पता है कि भाई अर्ली स्ट्राइक करना पड़ेगा, मतलब कौन सी ऐसी देखिए, इस चीज़ के पैसे ले रहे हो भाई? रॉकेट साइंस बैटिंग में जो बेस्ट हुआ पाकिस्तान का जो पिछले मैच में देखा, हारिस सोहेल को नंबर 5 पे भेजा। देखें जी, मैं समझता हूँ जब सीधी बात है, वेदर द पिच हैज सम मॉइस्चर और नॉट, आप खुदा के लिए टॉस जीते Bat first. और पहले बैटिंग करें यार, बिल्कुल। एंड ऑफ स्टोरी। बस आपने जहां गलती की, आपने कोशिश की चेस वेस करने की, मारे जाएंगे फुजुल में। सो लेट्स जस्ट ये अल्लाह करे कल ये टॉस जीते या न्यूजीलैंड टॉस जीत के इनको बैटिंग करा दे, बस ये पहले बैटिंग कर ले वो, क्योंकि मुझे पता है 250 देखें 230 डिफेंड हो रहा है, 224 डिफेंड हो रहा है, 250 डिफेंड हो रहा है, तो आई दिस इट्स नॉट एन इशू। वैसे क्लाउडी है, लेकिन वेस्टर्न का जो एक वेदर चीज़ है, बैटिंग टाइम हमारा हो गया खत्म। overcast गुलाम अली, condition सलीम रहेगी, जाफर है cloudy सवेरे, रहेगा। और वी हैव टू नाउ से गुड बाय टू आवर व्यूअर्स। कल हम आपको 11 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। लेट्स होप कल पाकिस्तान हमें डिसअपॉइंट ना करे और वही अच्छा है, खेले, खुशी से और हम करेंगे। मतलब बैठ के अच्छी अच्छी बातें फिर कल हम करें। तो कल 11 बजे ज्वाइन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।